नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम सॉल्व करेंगे जनवरी 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत कुल हम 70 प्रश्न करेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं यह भी आप चेक कीजिएगा। पहली बार आप यदि मेरे इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूर्व में जितने भी प्रश्न पत्र हैं, इससे पूर्व हम 16 प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 2005 से लेके 2016 तक के 1000 से अधिक प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। और उनके माध्यम से जो स्टूडेंट साथ के साथ इनको हल कर रहे हैं मेरे साथ प्रतिदिन, वो जान रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार थोड़े बहुत अंतर के साथ वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अब मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अब परीक्षा की जो तिथि है कभी भी घोषित की जा सकती है। तो यदि अभी तक भी आपने पहले वाले प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको देख लीजिएगा। साथ ही चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी करते रहिए। अपने स्तर पर प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वहाँ से निबंध हैं, कहानियाँ हैं, पूरी पढ़िए। ठीक है, उपन्यास आप पूरे नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन निबंध और कहानी पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं। किसी प्रकार के शॉर्टकट से काम अब की बार आपका नहीं चलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो यह 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। आगे देखते हैं, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखित रचना है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में कौन सी लिखी थी? पदावली, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद अभट्ट में उन्होंने 2 लिखी थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और यह पुरुष परीक्षा उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर, जिसके बारे में कल के प्रश्न पत्र में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। गोरखनाथ ने कई ग्रंथ लिखे जिनको डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल जी ने गोरखवाणी के नाम से संपादित किया है और प्रकाशित किया है। आचार्य देवसेन का है प्रसिद्ध ग्रंथ श्रवकाचार, जो 933 ईस्वी में लिखा गया था। ये सभी प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैंने आपके समक्ष पुनः दोहरा दिए हैं। कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा और डॉक्टर वूलर, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी हैं, इन्होंने इसको प्रामाणिक ग्रंथ माना है। मिश्र बंधु और कर्नल टॉड, उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, क्योंकि इसकी जो तिथि है पृथ्वीराज रासो में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनकी जो तिथि हैं वो इतिहास की तिथियों से मेल नहीं खाती, तो उन्हें उनके मिलान करवाने के लिए ये विष्णुलाल पंड्या जी ने एक संवत, आनंद संवत नाम से एक नए संवत की भी इन्होंने एक, कहते हैं ना, उद्भावना दी थी या एक कल्पना की थी, एक प्रस्तुत किया था लोगों के साथ कि यदि आनंद संवत के अनुसार इसे लगाएं। इस तरीके से इन्होंने जोड़ बाकी करके उसे सही ठहराने की कोशिश की है, इतिहास की तिथियों से उसका मिलान करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। तो उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं अमीर खुसरो। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। हम सभी जानते हैं कि वो पति के रूप में कृष्ण को पूजती थी। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका तात्पर्य है राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली, क्योंकि संत लोग अधिकतर घूमते रहते थे, तो इनका जो भाषा क्षेत्र जहाँ जहाँ ये घूमे, राजस्थान, पंजाब, खड़ी बोली के इलाके, तो वो सब की मिली जुली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली का नायक है, और चित्रावली को उस्मान ने 1613 में लिखा था। मधुमालती, जो कि जिसके की रचयिता मंझन है, उसमें मधुमालती प्लस मनोहर नायक है और प्रेमा नायिका है और ताराचंद नायक है। इस प्रकार 2 नायक हैं और ये 2 नायिकाएं हैं।
इंद्रावती जिसके की रचयिता हैं नूर मोहम्मद, उसमें राजकुंवर और इंद्रावती इनकी जोड़ी है। और हंस जवाहर में हंस और जवाहर इनकी जोड़ी है। कासिम शाह का है ये हंस जवाहर। आगे देखते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी। तो गदाधर भट्ट की यह पंक्तियां हैं। तिय से सब जौवन मिले, भेद न जाने जात, प्रात समय निशि द्योस के द्योह भाव दर्शात। तो यह नायिका की वयसंधि वाली अवस्था का वर्णन है, जहाँ उसका शिशु जो उम्र है, शैशव खत्म होने वाला है और युवावस्था प्रारंभ होने वाली है। तो उस समय जो नायिका का जो वर्णन है उसको दर्शाया इन पंक्तियों के माध्यम से। जगत जनायो जिहि सकल, सोहरी जान्यो नहीं, ज्यों आँखिन सब देखहीं, आँख न देखी जाहि। उदाहरण अलंकार है, ज्यों जिस प्रकार। तो इस तरीके से उन्होंने उदाहरण देके इस चीज को अपनी को स्पष्ट किया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। मैथिली क्षण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यिक के रूप में देखने को मिलता है? तो ये प्रबंधकार के रूप में इनका सर्वाधिक रूप देखने को मिलता है। जैसे आप भारत भारती लगा लीजिए, साकेत लगा लीजिए, पंचवटी लगा लीजिए, यशोधरा लगा लीजिए, और भी हैं इनकी कई सारी प्रसिद्ध पंक्तियाँ। रंग में भंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस काव्य के संबंध में? तो इन्होंने ये कुरुक्षेत्र के विषय में कहा था। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं और भीष्म इसके नायक हैं प्रधान, और 1946 में ये रचना लिखी गई थी। वर्तमान में रश्मि रथी आपके सिलेबस में है। आगे देखते हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बन, बिंदु शून्य में पिघल गया पर शाम। ये आगे की किस कविता से? तो ये हवाई अड्डे पर विदा से ली गई है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, तो हवाई जहाज का ही इसमें वर्णन है, उसी से ली हुई है। आगे देखते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय वनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह रानी केतकी की देवरानी जेठानी की कहानी है। पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है। तो इसमें मध्यम वर्गीय बनिया समाज का चित्रण किया गया। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। वामा शिक्षक है ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा लिखित है 1872 में, और यह है 1877 में भाग्यवती लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कामकुंटा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो कृष्णा सोबती का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे में 1972, उसमें किया गया। जिंदगी नामा में पंजाबी जो स्त्रियां, पंजाबी जो समाज है वहाँ का वर्णन है 1979 में इन्होंने लिखा है। शेष यात्रा है उषा प्रियमवदा जी का, और अनित्य है मृदुला गर्ग जी का। अनित्य और शेष यात्रा, इसमें समाज और जो व्यक्ति के बीच टकराव की स्थिति है, विचारों की भिन्नता है, मतलब सामाजिक समस्याओं का चित्रण है इन दोनों उपन्यासों में। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन, जो कि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने 1934 में लिखा है। नील देवी को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1881 में, और ये राजपूताने की जो वीरांगनाएं हैं उनके त्याग और बलिदान की कथा है। सिंदूर की होली एक समस्यात्मक नाटक है जो कि 1934 में लिखा गया है, और सागर विजय भी 1933 में उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र, यह इनका नाटक है जो क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह एक प्रहसन है। और विशेष्य विशोधम, ये सभी कल के प्रश्न पत्र में मैं आपको करवा चुकी हूँ। यह एक पात्रीय नाटक अर्थात भाण है। श्री चंद्रावली इनका मौलिक नाटक है। अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थोपेक्षक के प्रकार होते हैं 5। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाशय, अंकमुख और अंकावतार। कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है। तो मैथ्यू आर्नल्ड की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये उनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं।
हाँ सब कभिन केर पछी लगा। तो ये जायसी की है। हाँ से मतलब अवधी भाषा का शब्द है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास जी की है। प्रभु जी हाँ पतितन को टीको, तो ये सूरदास जी की हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरती। मलुकदास जी की रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं, सॉरी। आगे देखते हैं। राउलवेल रोड कवि की है। खुमार रासो है दलपत विजय की रचना। चंदन वाला रास है आसगु कवि की, और योगचर्या है डोम्बिपा की। सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमार चौहान की है राखी की चुनौती, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है राष्ट्रीय तरंग। तो ये सभी इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। आगे देखते हैं। पंक्तियों को सुमेलित करना है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। तो असाध्य वीणा कविता मैंने आपको पढ़ाई हुई है चैनल पे, उसी की पंक्तियां हैं ये, अज्ञे की हैं। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये उसी में से है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। तो धर्मवीर भारती जी की है। मैं उनका आदर्श जो पिता न खोलकर कह सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो दिनकर की ये हैं। और ठीक है, तो काफी ऐसा नहीं है, काफी प्रश्न वही हैं जो हम पिछले प्रश्न पत्रों में पढ़ के आए हैं। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की है। और काठमांडू की पहली शाम है शिवमंगल सिंह सुमन की। अपना मोर्चा की विषय वस्तु है छात्र आंदोलन। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार से है। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। और अनाम दास का पोथा औपनिषदिक आख्यान है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और अभी 2019 में ही इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों की विषय वस्तु पूछी थी। मालविका पात्र है चंद्रगुप्त का। मल्लिका पात्र है आषाढ़ का एक दिन का। वेणुरति पात्र है सूर्यमुख का। और देवयानी पात्र है देहांतर का। आगे देखते हैं। साहित्य क्यों? विजय देवनारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ है। भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और कविता और तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय जी का है। रसमीमांसा यह ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, और ये महावीर प्रसाद जी का है। कालिदास की निरंकुशता, ये उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। और पिछली बार इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह की प्रसिद्ध पंक्तियां। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की हैं। रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये पंडित जगन्नाथ की हैं। तदोषो शब्दार्थो सगुणा वनमलंग कृति पुनः क्वापी मम्मट की हैं। पूर्व में सारी हम कर आए हैं। स्थापना और तर्क की जो लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। शासन की पहुंच, प्रवृत्ति और निवृत्ति की, ये दूसरी या तीसरी बार गद्यांश रिपीट हो रहा है। भाव व मनोविकार नामक निबंध है शुक्ल जी का। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ गद्यांश कहाँ से आए हुए हैं ना। तो भाव व मनोविकार नामक निबंध शुक्ल जी का चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट बनी हुई है शुक्ल जी के निबंधों की, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बार बार एक ही प्रश्न को करने से कोई विशेष फायदा नहीं है। वहाँ व्याख्या सहित हम पढ़ चुके हैं और वो निबंध आपको पढ़ने ज़रूरी है नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्न देख रहे हैं तो भले ही उनको ना पढ़ें, लेकिन नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शुक्ल के निबंधों को पढ़ना अनिवार्य सा ही मैं मानती हूँ। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा। अब आते हैं 2017 जनवरी 2017 के तृतीय प्रश्न पत्र पर। हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है ऑप्शन सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी हुई नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक है। कल के पेपर में हमने पढ़ा था कि शुक्ल जी ने इनको कहा है, अन्य कवि गड़िया नंद कवि जड़िया।
5 अध्याय हैं इस पुस्तक में, इसकी विशेषता है। और अनुप्रास अलंकार की छटा इस पुस्तक में सर्वदा हमेशा देखने को मिलेगी पूरी पुस्तक में। यह इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव्य मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। तो उक्त पंक्तियां अहिल्या की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो मेरी समझ में इसका उत्तर होना चाहिए तुलसीदास, लेकिन अन्य जगह इसका केशवदास की 1901 में लिखी हुई रामचंद्रिका में भी गवाया गया है। तो गवाया गया होगा। देखिए, रामचंद्रिका तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन तुलसीदास की जो ये कवितावली या ये विनय पत्रिका तो नहीं, कवितावली है, इस वाली रचना में गारी गीत उन्होंने लिखवाया है और रामचरित गवाया भी है। और रामचरित मानस में भी इसका उल्लेख है कि जब वो विवाह के लिए आते हैं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो गाली गाती हैं। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माला, हरि न बनायो सुरसती की जो इंदब भाल। तो रहीम जी की यह रचना पंक्तियां हैं। और देखिए, गांव में तो अब भी गाली गाई जाती है, लेकिन हाँ अब प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि पहले लोग बुरा नहीं मानते थे, अहम पे चोट नहीं पहुंचती थी। ये एक प्रथा थी, एक रीति थी, है ना, ताकि नज़र ना लगे जोड़े को या अच्छे संबंधों को नज़र ना लगे, इसलिए गाली वाली दी जाती थी। लेकिन अच्छे अच्छे गीत गाए जाते थे, बहुत ही रसिक और मज़ेदार गीत होते थे वो। लेकिन अब ये प्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं। लिखन बैठी जा की सभी, गही गही गर्भ गुरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। तो चित्र, इसमें सभी शब्द का अर्थ है चित्र, है ना, नायिका के समान कुछ कोई भी सुंदर चित्र नहीं बनाते। नायिका नहीं है, नायिका, सभी का मतलब आप छवि लगा लीजिए। छवि लगाओगे तो चित्र अपने आप मन में आ जाएगा ना। छवि बनाने की कोशिश करते हैं, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। गीति संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। शकुंतला नाटक नेवास की रचना है। नेवास रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में शकुंतला नाटक की 1680 में रचना की। देखिए, ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा। 1680 में कहाँ से नाटक लिख जाएगा? पहले इसका उत्तर इसमें इसको दे रखा, लेकिन मैं आपको इसे कल चेक करके बताऊंगी। ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा। 1680 में तो नाटकों का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। नाटक तो 1850 में भारतेंदु काल से इस विधा का शुरू हुई है। तो शकुंतला नाटक वैसे सुरेंद्र वर्मा का भी है, शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला नाटक जसवंत सिंह का हो सकता। देखिए, मैं इसको चेक करके बताती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही है ये वाली बात। चलो इसको चेक करके बताते हैं कल के पेपर में। तब आगे बढ़ते हैं। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते समय किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? बृजवासी दास ने भावविलास नामक ग्रंथ में का रचना करी है, सूरसागर के पदों का अनुसरण करते हुए, उनके भावों का अनुसरण करते हुए। आगे देखते हैं। जगन्नाथ दास रचनाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो कल की पेपर में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मदूत सत्यनारायण कवि रत्न की है और जगन्नाथ की है गंगावतरण, उद्धव शतक। ये कल के मैं बताई थी। हिंडोला भी उनकी रचना, याद कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो कल के पेपर के द्वारा आप इसे आसानी से कर देंगे। कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आज अभी आंखों से, तो ये उनका काव्य संग्रह नहीं है। कहाँ हो हे मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां, किसी किसी पेपर में इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र भी दिया हुआ है, लेकिन ये प्रताप नारायण मिश्र की ही पंक्तियां हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो आंसू कविता से ली हुई जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो युग गीत गुंज उनकी रचना नहीं है, क्योंकि ये 1954 में निराला जी ने लिखी थी। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो नीरजा 1935 में महादेवी वर्मा की है। कल परसों के पेपर में मैंने आपको कामायनी का बताया था, वो भी 1935 में लिखी हुई है, और नीरजा भी, तो ये आपको बताई थी मैंने। कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी से यह ली हुई हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल
गोस्वामी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और यह प्रश्न दिसंबर 2019 के पेपर में पूछा हुआ है कि नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र किया 1875 में। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो इनकी पुस्तिका थी, पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। आगे देखते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है दिल्ली का कलंक। इनका उपन्यास है दिल्ली का दलाल, बुधवार की बेटी, चंद हसीनों के खतूत, लेकिन दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण ने लिखा था, जो कि प्रकृतिवादी उपन्यासकार है। चंद हसीनों के खतूत एक विवादित भी रहा था, काफी इस पे विवाद भी होता रहा बाद में। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है कब तक पुकारू रांगे राघव का है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। प्रसाद जी की कहानी है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है काठ का सपना, क्योंकि यह तो 1967 में मुक्तिबोध ने रचा था। बाकी भीष्म साहनी जी से प्रत्येक पेपर में एक प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। रचना और रचनाकार वाली जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है उसमें जो दिए हुए हैं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपके इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियां एक समुद्र, नासिरा शर्मा द्वारा 1984 में जो उपन्यास लिखा गया उसमें किया हुआ है। जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है इंसान के खंडर नहीं हो सकता, क्योंकि 1950 में इसे मोहन राकेश ने लिखा था। आगे देखते हैं, वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रभा की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचारक विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो चितवन की छाह में लिखे हैं। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में यह स्वीकार किया कि जहाँ क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? तो आत्मनेपद 1960 में इन्होंने यह स्वीकार किया है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ कि झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य का केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक में उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? तो पशु का उदय से यह उद्धृत है। इसी प्रकार अंधेर नगरी का भी पूछा था लास्ट वाले पेपर में, तो नाटकों के किस अंक में कौन से संवाद हैं, यह भी एक याद रखने वाली विषय वस्तु है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। कल के प्रश्न में भी पूछा था किस नाटक से किस लेखक के नाटक से ये है, तो जयशंकर प्रसाद का था। अब ये पूछ लिया कि किसका कथन है, तो चाणक्य का है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, तो वामन की युक्ति है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कल के पेपर में पढ़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। और किसाचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौण कर दिया है। भामा ने, है ना, तो भामा अलंकारवादी थे। जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित रहती है तो उसे क्या कहते हैं? काकू वक्रोक्ति। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो आचार्य भामा का है काव्य अलंकार। ठीक है। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग साथ लाभी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटे नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरिजा कुमार नहीं है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, इनके नाम के तीनों के आगे के अक्षर को मिला के नकेनवाद यानी प्रपद्यवाद चला था हमारी कविता में। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास, जो कि वीरेंद्र नारायण जी ने लिखा है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि पर आधारित है। भक्त, तो ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बढ़ जाते हैं हम जल्दी से, कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने अगले प्रमुख प्रश्नों की ओर। जेहि पंखी के नियर होई जह करे विरह की बात, सोई पंखी जाई जर तरिवरी होए निपात। तो जायसी है विरह वर्णन है नागमती का। जायसी इसके रचयिता। हमको सपने में सोच जा दिन ते बिछड़े नंद नंदन ता दिन से यह पोच। तो सूरदास जी के भ्रमर गीत से ली हुई पंक्तियां हैं। यह जीवन है कि है कपि आस न कोई, कनगुरिया की मुद्री कंगना होए। तुलसीराम।
तुलसीदास जी की हैं। जीव्या ऐसी बावरी कहे सरक पाताल, आपो कोई भीतर रही जूत खात कपाल। तो रहीमदास की नीति उपदेशक ये दोहे हैं कि जीव का क्या है, जीव तो बात कह के ऐसी पागल है, स्वर्ग आकाश की बात करती है, मतलब कुछ भी बेसिर पैर की बात करके अंदर हो जाती है। और जूती कौन खाता है, कपाल, खोपड़ी पिटती रहती है। तो होशियार लोग ऐसे ही होते हैं ना, आग लगा के खुद तो छुप जाते हैं, बाकी लोग पिटते रहते हैं, है ना, चेले चपाटे उनके पिटते रहते हैं। आगे देखिए, मैना पात्र है चंदायन नाटक का, ऋतुवर्ण पात्र है सत्यवती कथा का, रुक्मणी पात्र है मृगावती की, और राघव चेतन पात्र है पद्मावत का। इशारे जिंदगी के कविता है अज्ञे की, और बूंद टपकी एक नभ से भवानी प्रसाद मिश्र की है। चार ईमानदार कविता है कुंवर नारायण, और मेरा प्रतिनिधि यह कविता है रघुवीर सहाय जी की। प्रेम पथिक जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद की। गीतिका रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और सांध्य गीत है महादेवी वर्मा का, और गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं, पूस की रात ऋण की समस्या पर आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। ठाकुर का कुआं जाति भेद को दर्शाया गया है प्रेमचंद की इस कहानी में। पंच परमेश्वर में न्याय प्रियता दर्शाई गई है। अनमेल विवाह पे तो उनका उपन्यास एक निर्मला है ना। कहानी तो भी कोई ऐसी याद आ नहीं रही है। सेल्मा पात्र है अपने अपने अजनबी का। निर्गुनिया पात्र है नाचो बहुत गोपाल का। मणिक मुल्ला पात्र है सूरज का सातवां घोड़ा, और सरस्वती पात्र है यह पथ बंधु था। वैसे शशि और सरस्वती एक झूठा सच में भी हैं ये, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा की है। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद की है। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट की एकांकी, और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अलोपदीन और वंशीधर नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन और मानू ठेस के हैं, और बाम्बी भारती और खड़क सिंह हार की जीत, बाबा भारती और खड़क सिंह हार की जीत के पात्र हैं। आगे देखते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। रीति सिद्धांत वामन का है। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है, और भरत मुनि है रससूत्र के प्रवक्ता या प्रस्तोता। अरुण यह मधुमय देश हमारा कॉर्नेलिया का गीत है। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका गाती है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो कौन, यह राक्षस की पंक्तियां। आहा वेदना मिली विदाई, कल भी इसको करा था, ये देवसेना का है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हमारे ये पेपर पूरा हो गया 2017 का। इस पुस्तक में जितने भी पेपर थे वो मैंने आपको सब करवा दिए हैं 2017 तक के। अब इसके आगे के पेपर देखते हैं कैसे मैं करवा पाती हूँ, या तो आपके लिए लिख के तैयार करूँगी या कुछ ना कुछ देखिए जुगाड़ करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी के जो दूसरा पेपर है उसके साथ, 2017 के अन्य पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।